हेलो एवरीवन, आई एम पार्थ। आज की वीडियो में हम केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन क्लास 11th का आखिरी चैप्टर कवर करने वाले हैं अगले 15-20 मिनट में। आई एम पार्थ। आई स्कोर ऑल इंडिया रैंक 223 नीट 2019 एंड ऑल्सो आई स्कोर 670 मार्क्स इन नीट। टारगेट हमारा रहेगा 360 में 360 बायोलॉजी का, जो कि हमें नीट में लाना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्यूटीफुल सा सेशन विदाउट एनी फर्दर डू। सो लेट्स गो। डिफाइन हार्मोन्स क्या होता है। Hormones are non-nutrient chemical which act as intercellular messenger and are produced in trace amounts. Non-nutrient है, क्या है? Non-nutrient इंटरसेलुलर मैसेंजर है और ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। लिवर डोंट प्रोड्यूस हार्मोन्स, ऐसा है क्या? आंसर इज फॉल्स। सोमेटोस्टैटिन इज रिलीज फ्रॉम हाइपोथैलेमस, ट्रू और फॉल्स? आंसर इज ट्रू। हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स रीच द पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू डैश, थ्रू hypothalamo hypophyseal portal system. Dash is under direct neural regulation of hypothalamus. कौन है? आंसर इज posterior pituitary. Dash is called the master of master gland. कौन? hypothalamus को बोलते हैं। Hormones released from hypothalamus are, कौन से 9 हार्मोन रिलीज होते हैं? TRH, GHRH ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, ग्रोथ gonadotrophin releasing hormone, prolactin releasing hormone, prolactin inhibiting hormone, CRH और MRH और MIH. Pituitary gland is located in the body cavity called sella turcica. Sella turcica. Pituitary gland is divided into किन दो पार्ट में? Adenohypophysis और neurohypophysis. Adenohypophysis is divided into pars distalis and पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टेलिस सिक्रेट क्या सिक्रेट करता है? LH, FSH, प्रोलैक्टिन, ACTH, GH और TSH। MSH is secreted by pars intermedia. In humans, pars intermedia is well separated from pars distalis. Answer is false. Almost merged होता है with pars distalis. न्यूरोहाइपोफाइसिस इज ऑल्सो कॉल्ड डैश एंड स्टोर डैश हार्मोन्स। क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? पार्स नर्वोसा। कौन सा हार्मोन स्टोर करता है? ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। ओवर सिक्रीशन ऑफ जीएच कॉल्ड जाइजेंटिज्म। लो सिक्रीशन डार्फिज्म। एक्सेस जीएच सिक्रीशन इन डैश कॉज एक्रोमेगैली इन एडल्ट्स। एक्रोमेगैली कैन कॉज प्रीमेच्योर डेथ। आंसर इज ट्रू। डैश रेगुलेट ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम। कौन रेगुलेट करता है जी? प्रोलैक्टिन। ACTH स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ एड्रेनलिन। आंसर इज फॉल्स। स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। LH फंक्शन इन मेल इज, क्या होता है? स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स बनाएगा। डैश एंड डैश रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, FSH एंड एंड्रोजन्स। LH फंक्शन इन फीमेल, क्या दो काम होते हैं LH के फीमेल में? इंड्यूस ओवुलेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है, एंड मेंटेन द कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन करेगा, ग्राफियन फॉलिकल का ओवुलेशन कराएगा। FSH फंक्शन इन फीमेल क्या होता है? FSH के फंक्शन क्या होते हैं जी? तो FSH इज स्टिमुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। ये FSH करेगा। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन नाम है ना इसका, तो फॉलिकल्स का डेवलपमेंट कराएगा। MSH एक्टॉन, MSH किस पे एक्ट करता है? मेलानोसाइट पे। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन नाम है इसका, मेलानोसाइट। ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन स्मूथ मसल्स ऑफ बॉडी एंड कॉज रिलैक्सेशन। क्या सही बात है? फॉल्स। ये कॉन्ट्रैक्शन कराता है दोस्त, नीट में आ चुका है। फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन क्या है? दो काम होते हैं। स्टिमुलेट विग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा एकदम एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ के टाइम पे एकदम कॉन्ट्रैक्ट कराएगा यूट्रस को। और मिल्क इजेक्शन कराएगा मेमोरी ग्लैंड से, तो मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी बोलते हैं इसको। मिल्क इजेक्शन कराता है मेमोरी ग्लैंड से। फंक्शन ऑफ वैसोप्रेसिन क्या है? स्टिमुलेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम डीसीटी, ये हम पढ़ चुके हैं किडनी वाले चैप्टर में। डेफिशिएंसी ऑफ ADH क्या कराता है? डायबिटीज इंसिपिडस। पीनियल ग्लैंड की बात करते हैं। इट इज लोकेटेड इन द वेंट्रल या डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन? डोर्सल साइड। पीनियल ग्लैंड सिक्रीट अ हार्मोन कॉल्ड, क्या नाम है जी? मेलाटोनिन। बड़ा ही विचित्र हार्मोन है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन का फंक्शन क्या होता है?
रेगुलेट 24 आवर डायurnal साइकिल रिज्म जो होती है ऑफ आवर बॉडी, कि भाई मान लो अगर तुम डेली 10 बजे सोते हो तो 6 बजे उठते हो, तो बॉडी तुम्हें अपने आप 6 बजे उठा देगी। तुमने देखा होगा कि मान लो अगर तुम 6 बजे तुम 3-4 दिन उठे अलार्म लगा के, तो अगले 5वें दिन बॉडी अपने आप ही 6 बजे उठा देगी, बिना अलार्म के उठ जाओगे। क्यों? मेलाटोनिन की वजह से। एक 24 आवर की साइकिल वो बनाता है, क्योंकि पहले के ज़माने में घड़ी नहीं होती थी, तो हमारी बॉडी में ऐसा मैकेनिज्म था कि एकदम एक्यूरेट घड़ी जैसा, कि अगर कितने बजे कोई पर्टिकुलर टाइम पे तुम सो के उठते तो उतने बजे सो के उठोगे। फिर मेलाटोनिन मेंटेन्स नॉर्मल रिथम ऑफ बॉडी टेम्परेचर। सही बात है क्या? बिल्कुल। मेलाटोनिन ऑल्सो इन्फ्लुएंस क्या करेगा? मेटाबॉलिज्म को इन्फ्लुएंस करता है, पिगमेंटेशन को इन्फ्लुएंस करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को करता है, और डिफेंस कैपेबिलिटी को करता है। द थायराइड लोब्स आर कनेक्टेड बाय, किससे कनेक्टेड होते हैं? इस्थमस से। थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू। T4 के दूसरे दो नाम कौन है? T4 का नाम है टेट्रा आइडोथायरोनिन या फिर थायरोक्सिन। डैश इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस ऑन द थायराइड। क्या एसेंशियल है? आयोडीन। हाइपोथायराइडिज्म कॉज एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, कॉमनली कॉल्ड क्या बोलते हैं? गॉइटर। हाइपोथायराइडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैन कॉज डैश इन द चाइल्ड, क्रेटिनिज्म करा सकता है, क्रेटिनिज्म। सिम्टम्स ऑफ क्रेटिनिज्म क्या होता है? क्या होता है क्रेटिनिज्म के अंदर? तो बच्चा मेंटली रिटार्ड हो जाता है, लो इंटेलिजेंस क्वेश्चन होता है, ठीक है, एबनॉर्मल स्किन होती है, डीप म्यूट होता है, ना सुनाई देता ना बोल पाता, स्टंटेड ग्रोथ होती है उसकी, ठीक है। तो ये इसकी 5 कैरेक्टर है। क्या फिर से बोलूंगा? मेंटल रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंस, एबनॉर्मल स्किन, डीप म्यूटिज्म और स्टंटेड ग्रोथ। इन एडल्ट वुमेन डैश कैन कॉज द मेंस्ट्रुअल साइकिल टू बिकम इरेगुलर। क्या कॉज करता है? हाइपोथायराइडिज्म करता है ये चीज। एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर इज आल्सो कॉल्ड डैश एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय 4, तो आल्सो कॉल्ड ग्रेव डिजीज, ग्रेव डिजीज बोलते हैं। एंड कैरेक्टराइज्ड बाय 4 कौन कौन सी चीजें? तो एनलार्जमेंट हो जाता है थायराइड ग्लैंड का, प्रोट्रूजन हो जाता है, आई बॉल ऐसे बाहर की तो निकल आ जाएंगी, बीएमआर बढ़ जाएगा और वेट लॉस हो जाएगा। ग्रेव डिजीज टाइप ऑफ हाइपो या हाइपरथायराइडिज्म? क्या है जी? हाइपर है। थायराइड हार्मोन फंक्शन क्या है? 7 फंक्शन होते हैं। रेगुलेट करेगा बीएमआर को, रेगुलेट करेगा बीएमआर को, रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन में मदद करेगा, आरबीसी में करेगा, मेटाबॉलिज्म कराएगा, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट का मेटाबॉलिज्म, मेंटेनेंस ऑफ वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कराएगा, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। डैश सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड रेगुलेट ब्लड कैल्शियम लेवल, टीसीटी, थायरोकैल्सिटोनिन। टीसीटी इज अ पेप्टाइड हार्मोन है क्या? आंसर इज फॉल्स। ह्यूमंस हैव डैश नंबर ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड, 4 होते हैं, 2 दूसरे दोनों तरफ में। पीटीएच इज अ पेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन? पेप्टाइड हार्मोन होता है। पीटीएच डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल्स, आंसर इज फॉल्स, इंक्रीज करेगा, ये याद रखें। नेम 3 टारगेट ऑफ पीटीएच एंड एक्शन ऑन देम, तो 3 टारगेट हैं, किडनी, इंटेस्टाइन और बोन। किडनी पे काम क्या करेगा? किडनी पे बोलेगा देखो इसका काम है क्या? ब्लड में कैल्शियम को बढ़ाना, तो किडनी को बोलेगा कि भैया किडनी को जो है रीअब्जॉर्ब कर लो, है ना, बढ़िया से रीअब्जॉर्ब कर लो, रीनल टिब्यूल रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा, कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब कर लो जितना हो सके, तो कैल्शियम बढ़ाएगा बाय रीअब्जॉर्प्शन इन द टिब्यूल्स इन द किडनी। इंटेस्टाइन में क्या बोलेगा? इंटेस्टाइन में ही बोलेगा कैल्शियम रीअब्जॉर्ब कर लो बेटा, तो जितना भी हो सके कैल्शियम रीअब्जॉर्ब करवाएगा या एब्जॉर्ब करवाएगा इंटेस्टाइन से। ब्लड में जो अपना बोन है, बोन में क्या बोलेगा? बोन में बोलेगा कि भैया बोन का रिजॉर्प्शन करो, है ना, बोन तोड़ो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम ब्लड में आए, तो रिजॉर्प्शन कराएगा, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ा देगा। थाइमस इज लोकेटेड अबव स्टर्नम, आंसर इज फॉल्स, बिहाइंड स्टर्नम होता है, पीछे होता है स्टर्नम के। ईच एग्जैक्ट थाइमस लोकेशन इज, एग्जैक्ट क्या लोकेशन है? बिटवीन द लंग्स, बिहाइंड द स्टर्नम, ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ एओर्टा। लंग्स के बिटवीन, स्टर्नम के पीछे, वेंट्रल साइड ऑफ एओर्टा के। थाइमस रिलीज अ पेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन, तो पहली बात तो पेप्टाइड हार्मोन, क्या नाम है उसका? थाइमोसिन। थाइमोसिन प्ले अ मेजर रोल इन, किस चीज में? डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। थाइमोसिन हैव नो रोल इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, सही बात है क्या? फॉल्स भैया, प्रमोट करेगा ना प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज को,
क्योंकि जब टी लिम्फोसाइट को बढ़ा रहा है, मेजर रोल प्ले कर रहा है डिफरेंशिएशन में, तो फिर करेगा ही ऑब्वियसली। थायमस इज डिजेनरेटेड इन ओल्ड इंडिविजुअल, ऐसा बिल्कुल सही है। एड्रिनल ग्लैंड आर प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ किडनी, आंसर इज फॉल्स, एंटीरियर पार्ट में होते हैं, एंटीरियर। अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स कॉज एडिसन डिजीज। सिम्टम ऑफ एडिसन डिजीज क्या है? लो ब्लड शुगर होगी, लो प्लाज्मा Na होंगे, और हाई प्लाज्मा K+ होगा, K+ हाई होगा, और वीकनेस होगी और फटीग होगा। कैटेकोलामाइन में क्या क्या आते हैं? एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन आएंगे। अब इफेक्ट ऑफ कैटेकोलामाइन क्या होता है? तो 4 इफेक्ट होते हैं। अलर्टनेस बढ़ा देंगे, जैसे तुम्हारा पेपर आ रहा है अभी नीट का, तो तुम्हारी क्या है, अलर्टनेस एकदम बढ़ जाएगी, अरे भैया ठीक है। प्यूपल डायलेट हो जाएंगे, बिल्कुल जितना ज़्यादा दिखे उतना ज़्यादा अच्छा है ना, तो प्यूपल क्या करेगा, डायलेट कर देगा कि भैया जितनी लाइट आना है उतनी आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। पायरो रिएक्शन हो जाएगा, रेजिंग ऑफ हेयर रेज हो जाएंगे तुम्हारे, कि खतरनाक डर लग रहा है, और स्वेटिंग भी हो जाएगी, है कि नहीं? नीट से डर लगता है कि नहीं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। फंक्शन ऑफ कैटेकोलामाइन क्या है? तो 6 फंक्शन है इसके। पहला फंक्शन है इंक्रीज हार्ट रेट, हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा। स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करेगा, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा। रेट ऑफ रेस्पिरेशन को इंक्रीज करेगा। ब्रेक डाउन कराएगा ग्लाइकोजन, प्रोटीन और लिपिड्स का, ठीक है। GPL का ब्रेक डाउन कराएगा, ये इसके काम है। द 3 लेयर ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स आर फ्रॉम आउटर टू इनर। तो आउटर से अगर हम चलते हैं तो GFR निमोनिक आता है। GFR मतलब ग्लोमेरुलोसा, F से फेसिकुलाटा और R से रेटिकुलरिस, ठीक है। तो GFR ये निमोनिक है। नेम द हार्मोन विच ईच ऑफ द लेयर सिक्रीट। क्या क्या सिक्रीट करते हैं? तो जो हमारा जोना अपन समझेंगे ग्लोमेरुलोसा है, ठीक है, सबसे बाहर है, तो क्या सिक्रीट करेगा वो? मिनरलोकॉर्टिकॉइड सिक्रीट करता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड। जो फेसिकुलाटा है वो क्या सिक्रीट करता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। और जो रेटिकुलरिस है, तो कुछ ज़्यादा ही रेटिकुलर है, अंदर की तरफ है, थोड़े फालतू के हार्मोन सिक्रीट करता है, सेक्स हार्मोन जो ज़्यादा काम नहीं आते, तो सेक्स कॉर्टिकॉइड सिक्रीट करता है। तो अब मिनरलोकॉर्टिकॉइड के एग्जांपल क्या है यहाँ पे जो काम के होते हैं? तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड की अगर हम बात करें तो हमारे पास एल्डोस्टेरॉन मिलता है, ठीक है, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में हमें क्या मिलता है? कॉर्टिसोल मिलता है, कॉर्टिसोन मिलता है, और कॉर्टिकोस्टेरोन मिलता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्स कॉर्टिकॉइड में हमें क्या मिलेगा? एंड्रोस्टीन डायोन मिलता है, डिहाइड्रोपी एंड्रोस्टेरोन मिलता है, और ईस्ट्रोजन्स मिलते हैं। याद हो तो बढ़िया, नहीं हो तो और बढ़िया। कॉर्टिसोल के फंक्शन क्या है? कॉर्टिसोल के फंक्शन 9 पता होने चाहिए, गिनने गिनने आने चाहिए, उंगली पे गिन सको। देखो, ग्लूकोनियोजेनेसिस, नया ग्लूकोज बनाएगा। लिपोलिसिस, लिपिड को तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। प्रोटियोलिसिस, प्रोटीन को तोड़ेगा। इनहिबिट सेलुलर अपटेक, सेल के अपटेक को रोकेगा। एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड, इनहिबिट सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड के यूटिलाइजेशन को रोकेगा, ठीक है, कि भैया नहीं यूटिलाइज कराना। मेंटेन करेगा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड किडनी फंक्शन को, CVD को और किडनी को मेंटेन करेगा। एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन करेगा, एंटी इन्फ्लामेटरी। सप्रेस करेगा इम्यून रिस्पॉन्स को, सप्रेस इम्यून रिस्पॉन्स। और स्टिमुलेट करेगा आरबीसी प्रोडक्शन, आरबीसी बढ़ाएगा। क्या हुआ? ग्लूकोनियोजेनेसिस, लिपोलिसिस और प्रोटियोलिसिस। इनहिबिट सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड। मेंटेन्स कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड किडनी फंक्शंस। एंटी इन्फ्लामेटरी होगा, इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करेगा, डाउन रेगुलेट करेगा इम्यून रिस्पॉन्स को, और आरबीसी को बढ़ाएगा। एल्डोस्टेरोन फंक्शन इज रिअब्जॉर्प्शन ऑफ डैश एंड एक्सक्रीशन ऑफ डैश एंड डैश। तो Na+ और वाटर को रिअब्जॉर्ब कराएगा एल्डोस्टेरोन, एक्सक्रीट कराएगा K+ और फॉस्फेट को। एल्डोस्टेरोन के 4 फंक्शन क्या होते हैं? तो मेंटेनेंस कराएगा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, अभी हमने समझा। बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन करेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करेगा, और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करेगा। एंड्रोजन फ्रॉम जोना डैश फंक्शन आर। तो जोना रेटिकुलरिस, जो एंड्रोजन वहीं से तो निकलते हैं, अभी हमने समझा। तो इनके फंक्शन क्या होते हैं? तो इनके 3 फंक्शन होते हैं। एक्सियल हेयर, जो हमारा एक्जिला है, ये एक्जिला पार्ट होता है हमारा बॉडी का, ठीक है। तो इसमें जो हेयर है इनकी ग्रोथ कराता है कौन? ये एंड्रोजन, जो कि सेक्स कॉर्टिकॉइड होते हैं, जो कि जोना रेटिकुलरिस से निकलते हैं, ठीक है। तो पहली बात, ग्रोथ ऑफ एक्सियल हेयर, ठीक। प्यूबिक हेयर और फिर फेशियल हेयर। फेशियल हेयर तो सब समझते हैं, प्यूबिक हेयर भी आते समझते होंगे।
एंडोक्राइन पेनक्रियास consists of isolates of Langerhans. About dash to dash million of isolates of Langerhans are present in the normal human pancreas, which represent only dash to dash percentage of pancreatic tissue. 1 to 2 मिलियन जो है प्रेजेंट होते हैं, जो ओनली 1 to 2% ऑफ पेनक्रियाटिक टिश्यू को रिप्रेजेंट करते हैं. 2 टाइप्स ऑफ सेल्स ऑफ आइसोलेट ऑफ Langerhans आर अल्फा सेल और बीटा सेल मिलते हैं. ठीक है, अल्फा सेल और बीटा सेल. ग्लूकागॉन इज अ पेप्टाइड या प्रोटीन? तो पेप्टाइड है. क्या है? पेप्टाइड है. ग्लूकागॉन एक्ट ऑन डैश एंड स्टिमुलेट. तो एक्ट ऑन हेपेटोसाइट, हेपेटोसाइट पे एक्ट करेगा और स्टिमुलेट क्या करेगा? ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन को तोड़वाएगा और ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाएगा. मतलब कुल मिला के से ग्लूकोज बढ़ाना होता है मतलब अपने ब्लड में. तो ग्लाइकोजन को तोड़वाएगा और ग्लूकोनियोजेनेसिस से कैसे तो भी ग्लूकोज बनवाएगा नया. इंसुलिन इज अ पेप्टाइड या प्रोटीन? इंसुलिन इज अ पेप्टाइड. इंसुलिन एक्ट ऑन डैश हेपेटोसाइट पे एक्ट करेगा और एडिपोसाइट पे एक्ट करेगा. ग्लाइकोजेनेसिस इज स्टिमुलेटेड बाय, कौन स्टिमुलेट करता है? इंसुलिन. हार्मफुल कंपाउंड लाइक डैश आर फाउंड इन डायबिटीज मेलाइटस, कीटोन बन जाते हैं डायबिटीज मेलाइटस. टेस्टिस डुअल फंक्शन आर, क्या होता है? पहले तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी एक्ट करता है. टेस्टिस किसका कंपोज्ड है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का और लेडिक सेल का. लेडिक सेल आर आल्सो कॉल्ड डैश सेल्स. कौन से सेल? इंटरस्टिशियल टिश्यू बोलते हैं इसको. इंटरस्टिशियल टिश्यू जो होता है उसे लेडिक सेल बोलते हैं. डैश हेल्प इन मस्कुलर ग्रोथ. कौन? एंड्रोजन्स. मेजर स्टिमुलेटरी रोल इन द प्रोसेस स्पर्मेटोगोनिया played by androgens. Androgen have a catabolic effect on protein and carbohydrate. Answer is false. Anabolic effect होता है. इसलिए तुमने देखा हो कई सारे जो बॉडी बिल्डर होते हैं टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन लगाते हैं. क्यों? क्योंकि उनसे उनकी बॉडी बनती है. एंड्रोजन डजंट इन्फ्लुएंस लिबिडो. आंसर इज फॉल्स. इन्फ्लुएंस करता है लिबिडो को. ओवरी प्रोड्यूस 2 हार्मोन्स, नेमली ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. Ovary is composed of ovarian follicles and stromal tissue. The estrogen synthesized mainly by growing follicles. Answer is true. Corpus luteum secrete, क्या करेगा secrete? Progesterone. ठीक है. Dash support pregnancy, progesterone. Progesterone के फंक्शन क्या है? सपोर्ट करेगा प्रेगनेंसी को. स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ एल्वियोलाई, एल्वियोलाई के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करेगा, जैसे कि जो कि यूज़ होते हैं, जो मतलब मिल्क स्टोरेज के लिए यूज़ होते हैं. ये अपन 12th में पढ़ेंगे अभी. ठीक है. और मिल्क सिक्रीशन में भी हेल्प करता है ये. मिल्क सिक्रीशन में. हार्ट सिक्रीट डैश विच इंक्रीज या डिक्रीज बीपी. तो पहले तो एटिल नाइट्रोटिक पेप्टाइड सिक्रीट करता है जो कि डिक्रीज करेगा बीपी को. कल मैंने बताया था हार्ट को जब भी सिक्रीट करेगा फिर वो ऐसा सिक्रीट करता है कि भैया उसे काम कम करना पड़े, क्योंकि काम करके थक जाता है तो ही सिक्रीट करता है वो. ANF कॉज क्या करेगा? वैसोडाइलेशन कॉज कराता है. डैश सेल्स ऑफ किडनी प्रोड्यूस अ पेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन कॉल्ड डैश विच स्टिमुलेट आरबीसी प्रोडक्शन. तो जेजी सेल जो होते हैं वो जो है एक पेप्टाइड प्रोड्यूस करते हैं जो कि बोलते हैं इरिथ्रोपोएटिन. इरिथ्रोपोएटिन जो कि आरबीसी प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है. बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखें. जीआईटी में मेन 4 पेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन्स कौन से हैं? तो पहले तो पेप्टाइड हार्मोन है. जो 4 मेन है वो है ग्रेस्ट्रिन, सिक्रीटिन, फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन था ये, कॉलिसिस्टोकाइनिन और जीआईपी, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड. फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन वाज कौन था? सिक्रीटिन. गैस्ट्रिन एक्ट ऑन डैश एंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ. गैस्ट्रिन एक्ट ऑन किस पे? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पे. एंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ HCl एंड पेप्सिनोजन, क्योंकि यही होते हैं भैया गैस्ट्रिक ग्लैंड के पास. तो सिक्रीटिन एक्ट ऑन डैश एंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ. तो एक्ट ऑन एक्सोक्राइन पेनक्रियास एंड स्टिमुलेट वाटर एंड बाइकार्बोनेट. सीसीके एक्ट ऑन डैश एंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ. सीसीके किस पे एक्ट करेगा? तो पेनक्रियास पे करता है और गॉल ब्लैडर पे करता है. स्टिमुलेट क्या करेगा? पेनक्रियाटिक एंजाइम जितने भी हैं और गॉल ब्लैडर का गॉल जूस, अपना बाइल जूस ये निकलवाएगा. जीआईपी एक्ट ऑन गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड. किस पे एक्ट करेगा? गैस्ट्रिक पे, मतलब स्टमक पे करेगा. फंक्शन क्या होता है भैया? स्टमक की मोटिलिटी कम कर देगा और गैस्ट्रिक सिक्रीशन भी कम करा देगा. सेवरल अदर नॉन एंडोक्राइन टिश्यू सिक्रीट हार्मोन कॉल्ड क्या? ग्रोथ फैक्टर बोलते हैं.
डैश आर एसेंशियल फॉर रिपेयरिंग टिश्यू, ग्रोथ फैक्टर्स। नेम ऑल द हार्मोन दैट हेल्प इन इरिथ्रोपोएसिस। 4 हार्मोन है, कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, थायरॉक्सिन और इरिथ्रोपोएटिन। स्टेरॉइड हार्मोन एग्जाम्पल आर, तो कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राट्रायोल और प्रोजेस्टेरोन। इपिनेफ्रिन इज डैश डेरिवेटिव, अमीनो एसिड का डेरिवेटिव होता है, अमीनो एसिड। आइडोथायरोनिन क्रॉसेस द मेम्ब्रेन इजीली, आंसर इज ट्रू। सेकेंडरी मैसेंजर के एग्जाम्पल क्या है? 3 एग्जाम्पल है, AMP, IP3 और कैल्शियम 2+। IP3 का फुल फॉर्म क्या है? इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन एंड होता है। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑल द बेस्ट, लगे रहो, मचाते रहो। पक्का फिर नीट फोड़ोगे तुम, ये मेरी गारंटी है। इस तरह के सेशन लेते रहो।